The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt. The sun is scorching. The sun can beat down like a hammer means when you stand in sun in Egypt, especially in South Egypt, you will be scorched by the sun. The sun is scorching there. You can't bear the sun, and it seems as if the sun is hammering you. Okay, that means the I mean, especially in summer season, you can't bear the sun in Egypt. तो ये उस टाइम की बात है. एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट लूजन द रेजिन्स. अब उस सन हीट का यूज़ किया या तो सन शाइन का यूज़ किया ये रेजिन को लूजन करने के लिए. हार्डन हो चुका था ना रेजिन्स, तो लूजन करने के लिए उसका यूज़ किया, मतलब धूप में रख दिया. ठीक है. फॉर सेवरल आवर्स what happened for several hours? For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Fahrenheit है, Celsius नहीं है. ठीक है. Nothing budged. What do you mean by this? Nothing budged. Nothing budged means nothing moved. ठीक है. Nothing moved. He reported with scientific detachment. What do you mean by detachment? Scientific detachment means when you detach, you can understand, you become aloof. Scientific detachment means what? कि एक रीज़न दिया जो कि साइंटिफिक था उसके हिसाब से. ठीक है. दैट, और क्या रीज़न था, मतलब सबसे अलग रीज़न दिया ऐसे डिटैचमेंट में आके. साइंटिफिक रीज़न क्या दिया, अलग. सबसे अलग क्या रीज़न देता है. द कंसोलिडेटेड मटीरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स. He reported with scientific detachment that the consolidated means solidified, or you can say solid material. Solid material क्या था, वही resins. तो सॉलिड मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड अवे. अब चीजल एक टूल होता है जिसका यूज़ कारपेंटर या और भी वर्कर्स करते हैं. उस सपोज कि देयर इज़ अ चेयर विच इज़ मेड ऑफ वुड. सो क्या होता है कि चेयर तो बन गया बट उसके जो एजेस होते हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं, एजी हो सकते हैं, पॉइंटेड हो सकते हैं. तो क्या करना पड़ता है, उस टूल के हेल्प से हम क्या करते हैं, या तो कारपेंटर क्या करता है उसको घिसता है और उसकी वजह से वो जो एज होती है वो एकदम स्मूथ हो जाती है जिससे आपको चोट नहीं लगेगी. तो चीज़ल का यूज़ ऐसे एक्चुअली कोई चीज़ निकालने में भी होता है, कुरेद कर निकालना भी होता है. ठीक है. तो चीज़ल अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, एंड मतलब नीचे से, लिम्स के और ट्रंक के नीचे से नीचे तक चिजल अवे करना पड़ेगा. क्या, तो ये जो सॉलिडिफाइड मटेरियल है वो. नाउ लिम्स मीन्स लेग्स एंड हैंड्स, एंड ट्रंक मीन्स द वेस्ट एंड द अपर पार्ट. मीन्स वेस्ट यानी कमर से लेकर सिर तक जो भी है बॉडी पार्ट वो सब आ गए ट्रंक में. तो यानी हो गई पूरी बॉडी देखा जाए तो. बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स. किंग्स की जो बची हुई चीज़ें थी उसको अगर हम उठाएं, ठीक है, तो वो पॉसिबल तभी होगी जब हमको चीज़ल अवे करना पड़ेगा ये रेजिन्स जो कि हार्ड मटेरियल था, सॉलिडिफाइड, कंसोलिडेटेड. इन हिज डिफेंस, अब एक्चुअली उससे लोग सवाल पूछ रहे थे क्यों ऐसा किया तुमने, क्यों तुमने बॉडी को, लोग तो नहीं बल्कि लोग न्यूज़पेपर एजेंसी या जो भी है इससे सवाल तो पूछेंगे ही ना क्यों ऐसा आपने किया. तो ही इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड नो लिटिल चॉइस. एक्चुअली उसके पास ज़्यादा चॉइस नहीं था. इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, अगर उसने मम्मी को कट नहीं किया होता, थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स. तब थीव्स ने क्या किया होता, उसको ये भी टेंशन था ना कि थीव्स ने गार्ड्स को सर्कमवेंट किया होता. सर्कमवेंट का मतलब उनको धोखा देकर, देखो सर्कमवेंट का मतलब अवॉइड करना, बट कैसे, जैसे अब ये गार्ड क्या, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ गार्ड खड़ा है और एक यहाँ. अब चोर क्या करेंगे, आपने मूवी में देखा होगा, पीछे से आया, इसको चीट किया, इसको चीट करके गिरा दिया, इसको चीट करके गिरा दिया.
या तो क्या करेंगे, इनको इग्नोर करेंगे, अवॉइड करके सीधा अंदर से एंट्री, इसको अवॉइड किया, इधर से एंट्री। और उनका काम क्या है चोर का, तो वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टट्स मम्मी, दे आर इंटरेस्टेड इन गोल्ड। तो उनको सबको मालूम पड़ गया था कि बहुत सारा सोना मिला है, तो ही वॉज ऑल्सो वरीड अबाउट दैट कि कहीं चोर आके सरकमवेंट ना कर दे गार्ड्स को, एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और कहीं ये पूरी बॉडी को काट काट के ना निकाल देवे। रिप करना मतलब टू कट, ठीक है। किसके लिए रिप अपार्ट कर दे, और यू कैन से टू टीयर फोर्सफुली, गोल्ड के लिए, क्योंकि चोरों को तो गोल्ड से काम है, उसको उनको डेड बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। टट का जब टाइम रहा होगा ना, तो रॉयल्स यानी उस जो रॉयल फैमिली से जितने भी लोग होंगे ना, वो फैबुलसली वेल्दी थे। वो फैबुलसली वेल्दी मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ जो टट के आसपास रखी थी उस टूम में, वो मोस्टली सोने की बनी हुई थी, वो भी एकदम मतलब इटर्नल ब्रिलियंस वाली, शाइन कर रही थी अभी तक। एंड दे थॉट और होप्ड, दे का मतलब वो जो रॉयल्स थे उस टाइम के, दे थॉट और होप्ड, वो या तो सोचते थे या तो उनको ऐसा लगता था या होप करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, वो जिनकी जितनी भी पैसे थे, धन दौलत जो भी थी, वो अपने साथ ले जाते, ऐसा वो सोचते थे मरने के बाद भी। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, फॉर हीज जर्नी मीन्स फॉर टट्स जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, जर्नी कहाँ तक, टू द ग्रेट बियॉन्ड, दैट मीन्स टू द प्लेस वेयर अ पर्सन गोज आफ्टर हिज और हर डेथ। ओके, तो द ग्रेट बियॉन्ड मीन्स मे बी हेल और हेवन। ओके, तो जहाँ भी टट गया, किंग टट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, किंग टट को एकदम लैविश कर दिया गया। लैविश मीन्स ही वॉज गिवन जेनरसली, लैविश मीन्स ही वॉज गिवन जेनरसली विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स, एकदम शाइनिंग गोल्ड, सॉरी गोल्ड्स नहीं, गुड्स, शाइनिंग गुड्स उसको दिए गए मरने के बाद भी। प्रेशियस कॉलर्स मिले उसको, कॉलर्स मिले मतलब आपको मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है, इनलेड नेकलेसेस मिले, ठीक है। उसके अलावा आपको उसको उनको ब्रेसलेट मिले, रिंग्स मिले उसको, एम्यूलेट्स मिले, एम्यूलेट्स मतलब तावीज़, सेरेमोनियल एप्रन मिला, सैंडल्स रखे गए उसके पास, शीट्स रखी गई जो कवर होता है, ठीक है। एंड फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, इतना कुछ ध्यान रखा उन्होंने। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, आज का जो आइकॉनिक इनर कॉफिन है, अंदर का जो कॉफिन है वो पूरा सोने का बना हुआ था। एंड मास्क, जो उसका गिल्डेड फेस था ना, वो मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सब कुछ सोने का बना हुआ था, प्योर सोने का बना हुआ था। दिस इज व्हाट। अब टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स, अब टट को अलग करना था उसके अडोर्नमेंट में से, मतलब उसके एक्चुअली उसकी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी, अडोर्न किया गया था उसकी बॉडी को, ठीक है। तो अडोर्न मतलब एम्बेलिशमेंट और डेकोरेशन पूरे, अगर आप अडोर्नमेंट मतलब वही है कि आप डेकोरेट करते हैं बस किसी भी चीज़ से, अपने बॉडी को करें या घर को करें, ठीक है। कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड, पहले तो ममी की हेड निकाल दी, फिर सेवर्ड, ये एक वर्ड आया आप लोग के लिए, सेवर्ड मतलब कट ऑफ, नियरली वेरी एवरी मेजर जॉइंट, जितने भी मेजर जॉइंट थे ना सबको कट कर करके निकाल दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड in a wooden box with padding that concealed the damage and the bed where Tut now rests। ये सब हो गया तो उसको सब फिनिश होने के बाद उसको रीअसेंबल किया, उसके जितने भी रिमेन्स थे, मतलब जितनी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी कट कर दी थी उसको फिर रीअसेंबल कर दिया। कहाँ रखा उसको, एक वुडन बॉक्स में। उस वुडन बॉक्स में पहले तो सैंड रखा, सैंड के बाद पैडिंग की, ताकि क्या है जो भी डैमेज था, डैमेज होने के जो चांसेस थे वो कम हो जाए, यानी कि कंसील कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया डैमेज को। एंड वो बेड बन गया, अब टट का वो बेड बन गया जहाँ उसे रखा गया फिर से रीअसेंबल करके रेस्ट करने के लिए, अब वो वहीं रेस्ट करता है, ठीक है। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स। आर्कियोलॉजी तो आप जानते हैं, ठीक है, जब भी कोई पुरानी चीज़ें या तो स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर एंड हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एट्सेट्रा, बिल्डिंग यानी कोई खंडहर है या कोई पुरानी बिल्डिंग या तो ऐसी कोई पुरानी चीज़ें या जगह मिले,
ठीक है, तब उस पर जो स्टडी की जाती है वो आर्कियोलॉजी होती है, और जो स्टडी करता है वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है। तो आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स। इंटरवीनिंग का मतलब बीच में आने वाले, ओके, दैट मीन्स लाइंग बिटवीन, यू कैन से लाइंग बिटवीन, बीच में आने वाले जो डेकेड्स आए, ठीक है, उन डेकेड्स के ड्यूरेशन में ये सब आर्कियोलॉजी भी चेंज हो गई सब्सटेंशियली, मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंटली यू कैन से, या तो मटीरियली। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, क्योंकि अब वो ट्रेजर पर फोकस कम करने लगे, मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब वो ट्रेजर पे कम फोकस करने लगे और फैसिनेटिंग मतलब जो अट्रैक्टिव डिटेल्स मालूम होने लगी लाइफ के बारे में उस टाइम के, और इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज मालूम पड़ने लगी डेथ के बारे में, डेथ की मिस्ट्री मालूम पड़ने लगी, अरे ये क्या मिस्ट्री है, लोग उसके बारे में ज़्यादा धीरे धीरे अट्रैक्टेड होने लगे, समझने के लिए, जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ किंग टट के साथ। इंट्रीगिंग का मतलब व्हेन यू एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ अनयूजुअल, ये मिस्ट्रीज़ कैसी थी, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी क्योंकि ये अनयूजुअल थी, ऐसा कभी किसी ने सुना नहीं था कि अरे उसकी डेथ कैसे हुई होगी, और इतना सारा, मतलब बहुत सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड हैं इसकी डेथ से। तो इंट्रीगिंग मीन्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल, ओके, इट वाज अनयूजुअल। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, अभी आर्कियोलॉजी में और सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ होने लगे, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी भी यूज़ होने लगी। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, कार्टर ने जब डिस्कवरी की थी तो वो ईयर था 1922, उसके 40 साल बाद 1968 में क्या हुआ, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, ठीक है, रिवील्ड स्टार्टलिंग फैक्ट, और उस टाइम एक और फैक्ट रिवील किया उसने, स्टार्टलिंग था वो, बहुत शॉकिंग था, बहुत सरप्राइजिंग था, वेरी सरप्राइजिंग यू कैन से, ठीक है, एक्सट्रीमली अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग। और क्या फैक्ट था वो, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, his breastbone and first ribs are missing. Beneath the resin that cakes his chest, मतलब केक, यहाँ पर केक मतलब वो खाने वाला नहीं, केक इज अ वर्ब हियर, तो व्हेन यू से केक एज अ वर्ब तो इट मीन्स कवर विद अ थिक लेयर, ठीक है, उन्होंने डेड बॉडी के ऊपर थिक लेयर रेजिन की डाल दी थी, तो एक तरह से वो रेजिन क्या कर रहा है, कवर कर रहा है उसके चेस्ट को या पूरी बॉडी को, तो जो पार्ट उसके चेस्ट को, रेजिन का जो पार्ट उसके चेस्ट को कवर कर रहा था वो थिक लेयर था वो, जिसका मतलब वो केक कर रहा था उसको, उसके चेस्ट को। हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, तो वहीं पे उसकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स ये मिसिंग थे, ओके, यानी जो छाती का आगे का सबसे हिस्सा होता है वो मिसिंग था, और जो सीने के साइड में जो रिब्स होते हैं फ्रंट, वो मिसिंग थे।